तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे बीम टू कॉलम टू बीम जंक्शन एंड बीम टू बीम जंक्शन। जैसे ये है हमारा कॉलम टू बीम जंक्शन, जहाँ पे बीम कॉलम के साथ में कनेक्ट होती है, एंड सपोर्ट हो या फिर मिडल सपोर्ट हो। ठीक है, तो वो क्या होगा, ये आपका कॉलम रहेगा, ये बीम रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉलम टू बीम जंक्शन होगा। वहीं पे हम देखेंगे यहाँ पे बीम टू बीम जंक्शन के बारे में। यहाँ पे बीम टू बीम जंक्शन के बारे में कैसे यहाँ पे हमें सरिया प्रोवाइड करना चाहिए और जो जो गलती होती है उससे हमें कैसे बचना चाहिए, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, जो मिस्टेक्स है। तो सबसे पहले हम मिस्टेक्स के बारे में देख लेते हैं, क्या मिस्टेक्स हुई है और कैसे हम उसको ठीक करना है, या उसको कैसे हमें पहले ही जब बीम बनती है तो उसमें चेक करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे चेकलिस्ट भी आ जाती है एंड मिस्टेक्स के बारे में भी आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कॉलम के बारे में। जब भी आप कॉलम कास्टिंग करते हो तो जो उसके ऊपर कॉलम आप छोड़ते हो तो वो आपका 15 ओवरलैपिंग लेंथ के लिए आपको छोड़ना चाहिए। तो पहली जो मिस्टेक है यहाँ पे, जैसे आप सरिया देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये कॉलम का सरिया है, ये वाला कॉलम का सरिया है। ये इसका जो प्लेसिंग है वो कहाँ पे है, वो सेकंड प्लेस पे है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी नीचे यहाँ पे ये वाला जो सरिया है आपका, तो ये सरिया क्या हुआ, जो ये वाला जो सरिया है, ये वाला जो सरिया है, ये बीम का बाहर का सरिया है, ये वाला। ठीक है, ये वाला, तो ये वाला क्या हुआ, कॉलम के अंदर से गया। जब ये बीम बाइंड होने बाद, जब भी हम बीम को बाइंड करते हैं रिंग आर्च में डाल के ऊपर इसको हाइट पे रख बांधते हैं। ठीक है, जब इसको डाउन किया तो डाउन करने से पहले जो ये कॉलम का जो सरिया है वो छोटा रह गया। तो डाउन करने से पहले क्या हुआ, ये सरिया बाहर चले गया। तो ये क्या हुआ, कॉलम का जो सरिया होता है ये छोटा हो गया। ये 20 mm का डाया है तो 20 mm तो इंटू 50D, तो कम से कम ये कॉलम के ऊपर से 1 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए अगर वो एंड सपोर्ट पे है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिस्टेक्स क्या हुई, तो ये ओवरलैप जब भी आप कॉलम कास्टिंग कराए तो ये चेक कर लेना चाहिए कि जो सरिया है हमारा 50D से ज़्यादा है या नहीं है। ये मिस्टेक्स का आपको बचना है। ठीक है, तो ओवरलैप के ऊपर छोड़ने चाहिए। जैसे कि ये सरिया है, ये ऊपर निकल चुका है। ठीक है, तो ये कॉलम का जो हाइट है, जो नीचे कॉलम की जो कास्टिंग हो चुका है, जो कॉलम कास्टिंग है वो हमेशा बीम के बॉटम पे आना चाहिए। जैसे कि ये बीम का बॉटम है, ठीक है, ये बीम का बॉटम है तो इसके लेवल पे आना चाहिए। तो पहली मिस्टेक हमारी कॉलम की हो गई। उसके बाद दूसरा जो मिस्टेक हो गई यहाँ पे, जब आप बीम प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे कॉलम बीम टू बीम प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो बीम आ गई, आउटर जो बीम है, ये जो इनर बीम होते हैं, काफ़ी कहते हैं कि कॉलम पे तो रेस्ट हो गई तो ये लोड पूरा ले लेगा बीम। बट लेकिन यहाँ पे जो मिस्टेक है, अगर बीम के ऊपर जो लोड है, बीम के बीच में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है तो वहाँ पे लोड ज़्यादा आता है, तो इसलिए बीच में बैंड फेल होना स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पे स्लिप होने के चांस रहते हैं। तो वहाँ पे एक ये भी क्वेश्चन होता है कि सर हम इसमें डेवलपमेंट लेंथ तो देते हैं, कि इसमें हम एल तो देते हैं, तो आपने जो एल दिया है वो कॉलम के फेस में दे दिया, तो बट ये जो एल है वो आपकी कंक्रीट के अंदर हो गई। तो कंक्रीट की जो डेप्थ रहती है वो तो कंक्रीट के अंदर ही हो गई ना। अब इसको हमें क्या बनाना है, कैंची का काम करना है। जो इस एल को हमें, ये वाली जो बीम है इसके आउटर फेस में डालते हैं, ये हमारा इसके ऊपर से आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन ये भी उठता है, सर हमारे जो बॉटम की जो एल है वो तो इसके बॉटम के एल से ऊपर आ गई। ठीक है, तो हमेशा ये अब इसके ऊपर से आने ताकि जो स्लिप है वो बैंड ना हो। ठीक है, दूसरा मिस्टेक। तीसरे बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, जब भी आप बीम डाउन करते हैं तो इसके जो ओवरलैपिंग, अगर छोटी कोई लेंथ होती है तो पहले इसमें ओवरलैपिंग कर दे ताकि बीम डाउन होने के बाद में ये सरिया हमारा एक दूसरे में ना फंसे। ठीक है, तो ये भी कर लेना चाहिए। उसके बाद जब भी बीम डाउन करें, अगर हैवी बीम है तो उसके नीचे कवर ब्लॉक जो होते हैं वो पहले से ही आपको प्रोवाइड कर देना चाहिए। क्या होता है कि जो हैवी बीम होती है उसमें वज़न ज़्यादा होता है। जैसे ये हैवी बीम है तो इसमें कवर ब्लॉक जो होते हैं, ठीक है, तो एज़ पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग अगर हैवी बीम है तो उसमें 30 to 35 कवर होता है। अगर आपकी लाइट वेट बीम है, जैसे कि एज पर साइज़ होता है, तो उसमें 25 स्टैंडर्ड साइज़ होता है क्लियर कवर। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे साइड में भी कवर दिए गए ताकि जो सेटरिंग है उसके फेस में ये रेनफोर्समेंट है वो कोरोजन ना आए और साइड में बीम की प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन कर लें। तो बॉटम में भी देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे, तो बॉटम में कवर ब्लॉक जो तार वाले होते हैं वो पहले साइड में बना के उसको बाइंड कर लिया जाता है ताकि हैवी बीम है डाउन ऑटोमेटिक कवर ब्लॉक के ऊपर रेस्ट हो जाए
और बाद में इसको आप कवर ब्लॉक इसके नीचे लगाना चाहेंगे तो वो कवर ब्लॉक नहीं लग पाएंगे, ठीक है। तो ये कवर ब्लॉक पहले लगाना चाहिए। काफ़ी क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि हम बाद में लगाएंगे, बट ये बीम इतनी हैवी होती है बाद में कवर ब्लॉक नहीं लग पाता है, ठीक है। तो ये भी होता है। अगर आपकी लाइट वेट हो या वो, तो कवर ब्लॉक ज़रूर आपको कास्टिंग से पहले कवर ब्लॉक ज़रूर आपको लगाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखें कंटेनमेंट बार के बारे में। कंटेनमेंट बार क्या होता है? जो टॉप एक्स्ट्रा होता है एंड बॉटम एक्स्ट्रा होता है। जो बीम जंक्शन के अंदर जो यहाँ पे कवर ब्लॉक होता है कि जो उसकी अंदर की जो स्पेसिंग होती है यहाँ पे 1 इंची होना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो कवर ब्लॉक ये मेन बीम हो गया, इसका कवर जो एक एक्स्ट्रा बार है ये इस जो एक्स्ट्रा, ये भी एक्स्ट्रा बार है, कंटेनमेंट बार है, तो ये वाला बार इस बार के नीचे आना चाहिए एक्स्ट्रा के लिए। वो क्यों होता है कि जो ये वाला जो बार है, ये वाला बार हम इसके ऊपर देंगे तो ये जो मेन बार हो गया ऑटोमेटिक इसके ऊपर से आएगा। तो 1 इंची का स्पेसर जो हुआ, जो स्पेसर गुल्ला हम देते हैं, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे स्पेसर काम करेगा ये मेन बार, ठीक है। उसके बाद ये वाला इसके बाहर आ जाएगा तो ऑटोमेटिक 1 इंची कवर आ जाएगा, और ये वाला बार इसके ऊपर आएगा तो ये वाला बार इसके नीचे जाएगा तो ऑटोमेटिक इस वाले बार के नीचे स्पेसर 1 इंची का कवर बन जाएगा, ठीक है, कि 1 इंची कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे जगह है तो ये ऊपर आना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी मिस्टेक है यहाँ पे, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो मिस्टेक्स है, जो ये टॉप एक्स्ट्रा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा बार है, 1 2 एंड 3 एक्स्ट्रा बार है। तो एक्स्ट्रा बार को जस्ट कॉलम के मिडल में छोड़ दिया गया, जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो जो एक्स्ट्रा है आपके, ये बीम के बाहर के फेस से 1 इंची कवर लेस होके पूरा प्रोवाइड होना चाहिए, पूरा फेस में साइड में जाना चाहिए वाली। तो ये एक्स्ट्रा बार है यहाँ पे बीच में ही छोड़ दिया गया कॉलम के। तो सपोर्ट हमेशा जो एक्स्ट्रा का होता है वो एंड सपोर्ट में टेंशन मैक्सिमम होता है, तो इस बेस पे ये जो एक्स्ट्रा होती है ये पूरा कॉलम के आउटर फेस तक होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते समय ये चेक कर लेना चाहिए कि एक्स्ट्रा जो बार है वो प्रॉपर पूरा है या नहीं है। तो इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि इसमें भी एल होता है, जैसे कि ये डेवलपमेंट कॉल मेन बार में एल होता है, तो ऐसे ही एक्स्ट्रा बार के अंदर भी एल दिया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट मिस्टेक्स के बारे में देखेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो कॉलम की जो हाइट है वो ब्रिक जो ये बॉटम है, जैसे ब्रिक वॉल हो चुकी है, ये बॉटम लेवल पे हो चुकी है। तो बीम की जो कास्टिंग है 600 है, तो प्लस 150 की कास्टिंग स्लैब है, और नीचे क्या हुआ लटक 450। तो कॉलम की जो कास्टिंग है वो ज़्यादा, कॉलम की जो कास्टिंग है वो ज़्यादा नीचे रह गई है, ठीक है। तो कॉलम की कास्टिंग नीचे ही रह गई है। तो ये कॉलम क्या हुआ कि 1.5 फीट कास्टिंग, कम से कम ये 2 फीट कास्टिंग नीचे छोड़ दिया गया है, और इसमें कोई भी रिंग प्रोवाइड नहीं हुआ है, जैसे आप देख पा रहे होंगे नीचे से यहाँ पे। तो जब भी आप कॉलम कास्टिंग करें तो उसके अंदर भी रिंग्स जो स्ट्रैप होते हैं, ये वाले जो स्ट्रैप होते हैं, ये कॉलम टू बीम जंक्शन के नीचे भी होना चाहिए। साथ ही साथ जो जंक्शन होता है बीच वाला, इसके अंदर भी स्ट्रैप प्रोवाइड होने चाहिए। जब भी आप बीम बाइंडिंग करते हैं तो यहाँ पे स्ट्रैप छोड़ देना चाहिए, ताकि ये जो स्ट्रक्चर है ये फेल ना हो यहाँ पे। उसके बारे में मिस्टेक्स के बारे में देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो मिस्टेक्स है वो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग लेंथ है, जैसे ये देख पा रहे होंगे, ये ओवरलैपिंग लेंथ है, ये बीम टू बीम जंक्शन है। यहाँ पे क्या है, ये मेन बीम आ गई, ये क्रॉस बीम आ गई, तो यह बीम टू बीम जंक्शन यहाँ पे ओवरलैपिंग लेंथ यहाँ पे बीम के ऊपर दे दिया गया है। अब यहाँ पे मिस्टेक्स क्या है मैं बता देता हूँ आपको। ये वाला जो बार है आपने देखा हो, जो आप ये कटिंग लेंथ निकालते हो, ये वाला जो स्ट्रैप होती है ये कटिंग लेंथ निकालते हो, वो बॉटम एंड टॉप क्लियर कवर 25-25-30। यहाँ पे एक कवर क्लियर कवर है 30 mm, बॉटम का 30-30-60, तो ये कवर हो गया। और रिंग बनाते समय गलती कर देते हैं कि अगर आपका बीम टू बीम जंक्शन आता है तो वहाँ पे जो रेनफोर्समेंट होता है ये इसके ऊपर जाता है मेन बार के, ठीक है, ये वाले क्रॉस बीम के ऊपर जाता है। तो यहाँ पे जो रिंग की हाइट हो जाती है, तो ये रिंग हमारा इस वाले रिंग से हाइट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मिस्टेक कर दी, ओवरलैपिंग जो लेंथ है वो बीम टू बीम जंक्शन में ही दे दिया है, तो ये डबल हाइट हो गई, 1 इंची ये हाइट हो गया। उसके बाद 10 mm का रिंग है, ये हाइट हो गया। अब कास्टिंग की जो स्लैब है वो है 6 इंची, 6 इंची स्लैब है, तो हाइट यहाँ पे कितना हो गया, इस रिंग के ऊपर हमारा 25 mm का ये हाइट हो गया, 25 का ये हो गया, ठीक है, 50 mm और 10 mm का रिंग हो गया, तो ये 60 mm रिंग ऊपर चले गया। तो मतलब आपका 2 इंची आपका हाइट हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे हम जो स्लैब है वो कितना जा रहा है,
स्लैब हमारी हाइट हो गई 6.5 इंची, तो ये हमारी 6.5 इंची हो गई। तो 6.5 इंची हाइट हो गई सरिया का टॉप बार की, और ये सरिया स्लैब का मेन बार। अब हमारी स्लैब की कास्टिंग है 6 इंची। अब 6.5 इंची हो गया, और कास्टिंग के जो कवर होता है टॉप कवर हमें चाहिए कम से कम 1 इंची, तो ये हो गया हमारा 7.5 इंची। तो 1.5 इंची कवर ये हमारा एक्स्ट्रा ज़्यादा हो गया है। तो हमेशा जो ओवरलैपिंग लेंथ है वो नहीं आना चाहिए, और रिंग बनाते समय कम से कम आपका 10 mm कम ही रखना चाहिए, ताकि जो बीम टू बीम जंक्शन होता है, जैसे यहाँ पे हमारा बीम टू बीम जंक्शन आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे कॉलम टू बीम जंक्शन आ जाता है, तो यहाँ पे भी ये ऊंचा हो जाता है। जैसे भी आपको मैं प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ आपको। इधर क्या हुआ, ये 7 इंची। तो 7 इंची होने की वजह से क्या हुआ, ये रिंग मिस्टेक हो गई, तो रिंग हाइड कर दिया यहाँ पे। तो रिंग हाइड करते समय हमेशा ध्यान देना चाहिए, जो हमने कवर निकाला था इस वाली बीम का निकाला था, ना कि इसका। तो इसीलिए हमेशा 10 mm या 15 mm कम रिंग बनाना चाहिए हाइट में, ठीक है, हाइट में रिंग बनाना चाहिए, ताकि कॉलम टू बीम जंक्शन में हमारा कवर है जो प्रॉपर बॉटम एंड टॉप का कवर रेस्ट कर ले, क्लियर हो जाए। तो ठीक है, तो ये कवर हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 25 mm का ये सरिया ऊपर से आ गया कॉलम टू बीम जंक्शन के ऊपर, तो यहाँ पे जंक्शन है, तो ये जो स्लैब हो गया हमारे ये हाइट हो गई। तो हमेशा यहाँ पे गलती रिंग बनाते समय कर देते हैं। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी जो मैंने आपसे शेयर की है, तो हमेशा इन को मिस्टेक से बचना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।